हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे प्यार की कहानी लेकर आई हूं जिसमें लड़की ब्लाइंड होती है, लेकिन लड़का इस बात से अनजान उसे प्यार किए जा रहा है। क्या जब ये राज खुलेगा तब वो लड़का उसे छोड़ पाएगा या फिर इस प्यार को मंजिल तक ले जाएगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं डॉक्टर वी को, जो कि अपनी वाइफ को कॉल करके कहते हैं कि अभी तक वो लोग घर क्यों नहीं पहुंचे, जिस पर डॉक्टर की बेटी युनसु कहती है कि वो अभी शाम तक पहुंच जाएंगे क्योंकि और जगह घूमने गए थे इसलिए लेट हो गया है। जिस पर डॉक्टर कॉल रखने से पहले कहते हैं कि जल्द ही पहुंचें और अपनी मां को ज्यादा परेशान नहीं करें क्योंकि डॉक्टर अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। खैर, इस बात पर दोनों ही तरफ के लोग काफी हंसते हैं। तभी हम देखते हैं कि युनसु की कार एक टनल पर पहुंचती है और वो फौरन ही टूट जाता है, जिसमें सभी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से फौरन ही रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है और ऑफिसर वोचुल को भी कॉल जाती है, जो कि अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करने जा रहे होते हैं। लेकिन अब तो बिना नाश्ता किए ही वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर सारी गाड़ियों से लोगों को निकालते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। टनल में दरारें भी आ रही होती हैं और वहाँ पर मलबा भी बहुत होता है। चुल की टीम ये सब हटाकर यहाँ से जाने लगती है। तभी युनसु की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कार से निकलते हुए अपनी माँ को बुला रही होती है। तभी ऑफिसर उसके पास आते हैं। न कि ऑफिसर को उनकी टीम मना करती है कि वक्त बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी चुल उस लड़की को बचाते हैं और दूसरे ऑफिसर के साथ उसे भेजते हैं और उसे इत्मीनान भी दिलाते हैं कि उसकी माँ को वो लेकर आ रहे हैं। अब चुल जब कार खोलते हैं तब उन्हें युनसु की माँ नजर आती है, जिसका पैर बुरी तरह से फंसा होता है। लेकिन चुल जल्दी से उसे निकालते हैं क्योंकि टनल पूरी तरह से गिरने वाला होता है। अब चुल युनसु की माँ को लेकर आ रहे होते हैं। तभी इन लोगों के पास एक कार ब्लास्ट होती है, जिस वजह से ऑफिसर के साथ वो लेडी भी पीछे जाकर गिरती है। तभी ब्लास्ट की वजह से टनल का बाकी हिस्सा भी वहाँ पर गिर पड़ता है, जिसके चलते दोनों की मौत हो जाती है, जिसे देखकर युनसु रोने लगती है। अब ये न्यूज शहर में चारों तरफ आग की तरह से फैल जाती है कि डॉक्टर की वाइफ मिसेज हान को बचाने में उचुल की भी साथ में मौत हो गई। ये सुनने के बाद उचुल की वाइफ बुरी तरह से रोने लगती है क्योंकि उसके 2 बच्चे होते हैं। अब उसका सहारा भी खत्म हो गया था क्योंकि 2 बच्चों की जिम्मेदारी जो उस पर आ ठहरी थी। उधर डॉक्टर ये खबर जब सुनते हैं तब वो रोने लगते हैं। आज अभी और इसी वक्त से ये अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जब उचुल को शहीद होने का टैग गवर्नमेंट लगाती है और उनके बेटे को उनकी जगह पर जॉब भी देती है और उचुल की उस लॉकेट को उनके बेटे को पहनाई जाती है, जिस लॉकेट को लेकर वॉन रोने लगता है। अपनी माँ और बहन के साथ शहीद फादर की फोटो लेकर वॉन घर आता है। फिर ऐसे ही वॉन घर के खर्चे चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। तभी उसे एक ऐसा घर मिलता है जहाँ उसे एक लड़की नजर आती है, जो कि हमेशा ही टेरेस पर खड़ी होकर तारों को देखती रहती थी और काफी अच्छी उनसे बातें भी करती थी। ये चीज वान को काफी अच्छी लगती है। खैर, वो लड़की कोई और नहीं युनसु ही है और एक्सीडेंट में उसने अपनी आँख को खो दिया है। अब वान वहाँ पर चुपके से डेली आता था और उसे देखता था क्योंकि वो छत पर आकर हमेशा ही एक टाइम पर स्टार देखती रहती थी। अब ऐसे ही छिप छिपा कर देखते देखते वॉन को उससे प्यार हो गया। छुट्टी के बाद वॉन स्कूल जाता है, जहाँ रॉकेट देखने के लिए वॉन की क्लास जाती है। अब वहाँ पहुँचने के बाद वॉन को रॉकेट के पास युनसु नजर आती है, जिसे देखकर वो फौरन ही वहाँ पर जाता है और साइड में बैठ जाता है। वो सोचता है कि शायद ये आज हमसे कुछ बोल दे जिससे कि बात शुरू हो जाए, लेकिन युनसु तो उसे देख ही नहीं रही होती। ये देखकर वॉन को लगता है कि शायद वो उसे इग्नोर कर रही है। तभी प्लानिटेरियम में सब लोग जाते हैं, जहाँ युनसु भी स्पीच देने के लिए आई होती है। उसकी नजर वॉन के फेस पर पड़ती है, जिसे देखकर वॉन एक बार समझता है कि वो उसे ही देख रही है, लेकिन काफी देर तक एक जगह नजरें टिकाए होती है, जिस वजह से वॉन को काफी अजीब लगता है। अब यूं सबको अदर सीजन के मुकाबले विंटर में स्टार लाइट ज्यादा क्यों चमकती है ये बता रही होती है और वीडियो की मदद से सबको दिखा भी रही होती है। लेकिन तभी वीडियो क्लिप प्ले होना बंद हो जाता है, जिस वजह से युनसु का सब मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर उसके पास वॉन आता है और उसे बताता है, लेकिन युनसु उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे जाने को कहती है,
जब वो नहीं जाता तब वो खुद ही चली जाती है। फिर हमें युनशु के फादर को दिखाया जाता है जो कि बीबी के मरने के गम में ड्रिंक लेने लगे हैं और घर को भी छोड़ दिए हैं। उनका दोस्त उन्हें समझाता है कि उस एक्सीडेंट में किसी की भी कोई गलती नहीं थी, उसकी सजा वो खुद को या फिर युनशु को क्यों दे रहे हैं, जो बात उनके भी समझ में आती है। लेकिन अभी वो बेटी के सामने आना नहीं चाहते हैं। आज युनशु का बर्थडे होता है, वो केक काटने के लिए जा रही होती है, तभी उसके डैड का ऑडियो आता है जिसमें युनशु से वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो जल्द ही उनसे मिलने आएंगे और युनशु अपना ख्याल रखे। जिसे सुनकर युनशु सैड हो जाती है, बर्थडे का केक काटती है। तभी उसे अपने माँ से किया हुआ वादा याद आता है जिसके लिए वो बाहर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वॉन को जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। अब वॉन जब उसको जाते हुए देखता है तब वो सोचता है कि इतनी रात में ये कहाँ जा रही है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। तभी रोड क्रॉस करते हुए युनशु का ट्रक एक्सीडेंट होने वाला होता है, जिसे देखकर फौरन ही वॉन उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम्हें इतनी बड़ी ट्रक भी नहीं दिखती। लेकिन युनशु उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है और कहती है कि मैंने मॉम से वादा लिया है जिसे देखने जा रही हूँ। लेकिन वॉन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी पता चलता है कि युनशु ब्लाइंड है और उसकी माँ मर चुकी है। वो स्कोप के जरिए स्टार देखने जा रही है जो कि स्टार बन गई हैं। ये सुनने के बाद वॉन को काफी तकलीफ होती है और युनशु का वक्त निकल गया होता है, इसलिए उसे दोबारा से घर जाना पड़ता है। अब वॉन भी उसके पीछे उसके घर तक आता है। युनशु को उसका टेलीस्कोप देते हुए सारी बातें बताता है कि किस तरह वो उसकी सारी बातें स्टार वाली सुनता है। साथ ही ये भी बताता है कि डेली ही वो जो नाश्ता करती है इस बॉक्स से, वो वॉन की माँ ने ही बनाया होता है। फिर ये भी कहता है कि उसकी कितनी अहमियत है वॉन की नजर में। सुनने के बाद युनशु को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करती है। फिर अगले दिन वॉन स्कूल तो जाता है, लेकिन उसका सारा दिमाग शो में लगा होता है, जिस वजह से टीचर उसे रूम से बाहर कर देते हैं। अब स्कूल से आते वक्त वॉन अपनी आंख पर एक पट्टी बांध लेता है और चलने लगता है, यह सोचते हुए कि युनशु बिना आंखों के कैसे चल रही है। युनशु की तकलीफ को वो खुद में महसूस करना चाहता है, लेकिन रास्ते में वॉन को काफी चोट भी लगती है और लोगों की भली बुरी बातें भी सुननी पड़ती है, जिस वजह से वॉन को रोना आ जाता है। ये सोचकर कि एक दिन वो बिना आंखों के चल नहीं सका, तो युनशु हर रोज ऐसे कैसे चल रही है। यह सोचते हुए वो फौरन ही युनशु के पास आता है, जहाँ देखता है कि युनशु की शू लेसेस खुली हुई हैं। ये देख वॉन रोते हुए उसकी लेस को बांधता है। तभी युन को एहसास होता है कि वो रो रहा है, जिस पर वो वॉन से रोने की वजह पूछती है, जिसे सुनकर वॉन रोते हुए कहता है कि उसने खुद पर ट्राई किया, बिना आंखों के चलना कितना मुश्किल है। ये कहते हुए युनशु के पैर पर अपना सर रख देता है और बहुत रोता है। इस तरह वॉन को रोता देख युनशु को उस पर बहुत प्यार आता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखती है। फिर इन लोग आने लगते हैं। तब युनशु कहती है कि इतनी दया काफी है और ये भी कहती है कि वॉन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, दूसरे के दर्द को खुद में महसूस करने की सलाहियत है तुम में। तब वॉन उसके फोन को लेकर स्पीड डायलिंग में अपना नंबर भी सेट कर देता है। फिर दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही इन लोगों की दोस्ती काफी बढ़ जाती है। अब अगले दिन वॉन युनशु को एक साइकिल राइड देता है और उसे साइकिल चलाना भी सिखाता है। फिर इन लोगों का साथ में काफी वक्त गुजरता है। युनशु का दुख भी अब काफी कम होने लगा था। ऐसे ही हर दिन वॉन बस युनशु के पीछे ही लगा होता है। वॉन की मदर भी काफी अच्छी हैं, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं और छोटी बहन भी वॉन की है जो कि बहुत प्यारी है। इस तरह वॉन को घर और बाहर दोनों जगह का प्यार काफी अच्छे से मिल रहा होता है। फिर एक दिन ऐसा होता है जब युनशु वॉन को मूवी देखने के लिए थिएटर में ले जाती है, जहाँ इन लोग मूवी देख रहे होते हैं, साथ में पॉपकॉर्न भी खा रहे होते हैं। तभी वॉन का फोन रिंग करता है। कॉल इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए वॉन को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन इतने ही देर में थिएटर में आग लग जाती है। सब तो थिएटर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन युनशु वहीं पर रह जाती है। फायर ब्रिगेड भी आ जाती है, लेकिन युनशु कहीं नजर नहीं आती है। वॉन आग देखकर फौरन ही थिएटर में जाता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है, जिस वजह से वो बेचैनी में रोता हुआ युनशु को तलाश रहा होता है और युनशु आग में फंसी होती है। धुआं इतना ज्यादा होता है कि युनशु को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही होती है। वो अब ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर बाहर जाने के लिए गेट भी नहीं मिल रहा था। उधर वॉन हर जगह तलाश कर रहा होता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में ये पता चलेगा कि युनशु उस आग से बच पाएगी या नहीं,
क्या वान उसे तलाश लेगा? ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक